हाथ बांधे खड़े क्यों हो इन हादसों के सामने, ये हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम इसको समझने के पहले हम लोग मैक्रो के मीनिंग को समझ लेते हैं कि मैक्रो मतलब होता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैक्रो का जो मेन मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज। तो कोई भी चीज लार्ज लेवल पे होता है उसे हम लोग मैक्रो कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregates of the economic as a whole। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको मिला है, एक हुआ है एग्रीगेट और एक है होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक का वो थ्योरी है जो स्टडी करता है एग्रीगेट के बिहेवियर्स को। एग्रीगेट मतलब टोटल, कोई भी चीज टोटल में ये चीजों को स्टडी करता है इकोनॉमी में एज अ होल, पूरा नेशन वाइड, पूरा एक नेशन का, एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का पूरी इकोनॉमी को ये एग्रीगेट तरीके से स्टडी करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके कंपोनेंट्स, इसके दो टूल्स होते हैं, एक होता है एग्रीगेट डिमांड और दूसरा होता है एग्रीगेट सप्लाई, जिसका मतलब होता है एक ईयर में किसी कंट्री के अंदर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई कितना है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इसके पॉइंट्स में देखते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये इकोनॉमिक के सिस्टम को समझने में बहुत ही हेल्प करता है और साथ ही साथ हम इसके वेरियस पैराडॉक्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर के पास होता है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम का फ्लो होता है, कैसे, आइए इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक इनकम जनरेशन करने का साइकिल होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय देम, मतलब फर्म के थ्रू। क्या समझ में आया कि ये इनकम जनरेशन करने का एक साइकिल होता है जिसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो भी फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया है इन फैक्टर ऑफ इनकम पेमेंट करता है, करने के बाद जो हाउस होल्ड के पास पेमेंट रिसीव होता है वो उन्हीं पैसे से गुड्स का कंजम्पशन करता है, एक्सपेंडिचर करता है। फिर आगे देखते हैं, अब इसके फेज को पढ़ेंगे। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के एग्जाम में ये आया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके तीन फेज होते हैं, एक जनरेशन फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और एक डिपोजिशन फेज होता है। जनरेशन फेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे गुड्स का या सर्विस का जनरेशन करते हैं, लेकिन इसको जनरेट करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। जब तक मेरे पास ये चार चीज नहीं होगा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टर ऑफ सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। इस फेज को हम लोग जनरेशन फेज कहते हैं। सेकेंड यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? इसमें जो भी हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज दिया है उसको इनकम ऑफ फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो फर्म यहाँ पे पेमेंट करता है हाउस होल्ड को इनकम ऑफ फैक्टर, जैसे कि लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट मिलता है। तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से किया जाता है, फर्म टू हाउस होल्ड ये होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट इसका फेज होता है डिपोजिशन फेज, जहाँ पे जब इनको इनकम मिलता है हाउस होल्ड को तो वो अपने इनकम का डिस्पोजल करते हैं, मतलब वो अपनी इनकम को खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन, उनको परचेज करके, मतलब फाइनल गुड्स को परचेज करके वो कंजम्पशन करते, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। तो तीन फेज होते हैं, बहुत इजी है ये। क्या समझे आप लोग? यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीन फेज इनके होते हैं। पहला फेज हो जाएगा प्रोडक्शन फेज, जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे इनकम जनरेट किया जाता है, इनकम का पेमेंट किया जाता है। जैसे इनकम मिलता है
तो हाउस होल्ड यहाँ से परचेज करना शुरू कर दो और फिर से इस तरीके से ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। इसको समझ लेते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज रुका हुआ है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पता किया जाता है, ठीक है। तो अ स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम में कोई चीज पता लगाया जाता है, किसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उसको स्टॉक के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सारे स्टॉक के कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इस टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपके पॉकेट में कितना पैसा है, ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपके बैग में कितने बुक्स है अभी फिलहाल में, तो ये भी स्टॉक का ही कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लो। फ्लो क्या होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज का मेजरमेंट करता है, उसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल नंबर ऑफ, यहाँ पे बर्थ होगा, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ, कितना एक साल में 2023 में कितने बच्चों का बर्थ हुआ, यहाँ पे इसको पता करना। नेशनल इनकम, तो फ्लो इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि पूरे साल के दौरान में आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो भी आपका फ्लो इनकम हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक टैंक बना हुआ पानी से भरा हुआ, तो इसको अगर पानी इसमें भरा हुआ है तो इसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक। और अगर इसी के टैप को, अगर हम नल को खोल देते तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा वाटर का, ठीक है। अब टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो हम लोगों ने समझ लिया कि 3 फेज से इनकम का फ्लो होता है, लेकिन ये फ्लो कितने टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लो। पहला होता है रियल फ्लो और सेकेंड यहाँ पे होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या क्या फ्लो होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पे फ्लो होता है। It refers to the flow of factors service from household to firm and the corresponding flow of goods and service from firm to household। मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है तो वो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज ये लेगा, और जब उसका यूज करके जब प्रोडक्शन करता है तो गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड को देगा। तो इस तरीके से जो फ्लो क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। क्लियर है। अब इसके हम कुछ कंपोनेंट को देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सिर्फ गुड्स और सर्विस का ही एक्सचेंज होता है, यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और रियल फ्लो क्या डिटरमाइन करता है, ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में रियल फ्लो अगर ज्यादा हो रहा है तो ये ग्रोथ का एक इंडिकेटर होता है। इसको हम लोग इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 सेक्टर, एक हाउस होल्ड और एक फर्म है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर ऑफ सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, और फर्म ने इनका यूज करके गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया हाउस होल्ड के लिए। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे रियल फ्लो हो रहा है। अब आते हैं मनी फ्लो। तो मनी फ्लो ये नाम से ही है कि इसमें पैसे का फ्लो होता है। फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड for the factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm, ये firm होगा, to household to firm for purchase of goods and service produced by the firm। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मनी फ्लो होता है 2 तरीके से। एक यहाँ पे जो हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे के रखा हुआ था उसका इनको पेमेंट मिलता है, फर्म यहाँ से इनको पेमेंट करते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। जब इनके पास पैसा आता है तो उसी पैसे से ये फर्म के थ्रू बनाया गया जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस होता है, उसको ये परचेज करते हैं। तो अपने कंजम्पशन के जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है इसको मनी फ्लो कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। तो देयर आर 4 सेक्टर्स। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जिसको हम लोग फर्म कहते हैं, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ है फॉरेन सेक्टर या फिर जिसको हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ये 4 सेक्टर मिलकर हमारे इकोनॉमी को रन कराते हैं। देखिए हाउस होल्ड कौन होता है, वो चीजों का कंजम्पशन करता है, कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस होता है और साथ ही साथ ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज होता है और ये रिसीव करता है फैक्टर ऑफ इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस तरीके से क्लियर है। अगर आपसे
हाउस होल्ड फैक्टर पूछा जाए ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, तो आप इजीली बता लोगे कि हाउस होल्ड सेक्टर ये कंज्यूमर होते हैं और साथ ही साथ ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये फैक्टर ऑफ इनकम को भी रिसीव करते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करता है, गुड्स एंड सर्विस को जनरेट करता है और ये उसका इनकम ये खुद लेता है। जैसे इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म इन द इकोनॉमिक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। द फर्म हायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन करते हैं और ये कहाँ से मिलता है? इनको हाउस होल्ड से मिलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? ये एक वेलफेयर एजेंसी होती है। सरकार जो होती है वो समाज का सेवा करती है, समाज का भला करती है, तो कभी भी ये अपने प्रॉफिट मोटिव से कोई काम नहीं करती है। इट इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। एज प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो ये जो गवर्नमेंट होता है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है। और लास्ट जो सेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे हम लोग फॉरेन कंट्रीज होती है, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री का अदर कंट्री के साथ फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे। ये जो तीन सेक्टर साथ में आ जाते हैं इसको हम लोग क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे, और चारों सेक्टर को अगर ले लिया जाए तो उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी कहेंगे। क्लियर है? एक बार इसको हम लोग देख लेते क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी, अ इकोनॉमी हैज थ्री सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। इट डज नॉट हैव एनी फॉरेन सेक्टर। तो इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर आते हैं और ओपन इकोनॉमी में चार सेक्टर आते हैं। हाउस होल्ड, ये फर्म होगा, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम लोग ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी बोला जाएगा तो वो टू सेक्टर इकोनॉमी होता है, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म आता है। रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों फ्लो को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको एक बार देख लिया जाए क्या है। देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमिक, हाउस होल्ड एंड फर्म। यहाँ पे दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और फर्म होंगे। Household sector supplies factor of services only to firm and firm hire factor services only from household। तो यहाँ पे जो हाउसहोल्ड होगा वो फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ फर्म को ही देगा और फर्म भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करेगा हाउस होल्ड से। देन यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल द इंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड, और जो भी प्रोडक्शन करेगा इंटायर गुड्स हाउस होल्ड को सेल कर देगा। यहाँ पे हाउस होल्ड रिसीव्ड हो जाएगा। Household received factor income from the services and spent the entire amount on the consumption of goods and services। इसको जो भी पैसा मिलता है उसको ये पूरा खर्च कर देता है, कुछ भी यहाँ पे सेविंग्स नहीं होता है, पूरे तरीके से अपने इनकम का ये लोग कंजम्पशन पे यूटिलाइज कर लेते हैं। और फोर्थ इसका पॉइंट है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमिक। यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं होता है, ना तो हाउस होल्ड करता है अपने इनकम से और ना ही फर्म करता है अपने प्रॉफिट में से। क्लियर है? यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे दो सेक्टर इकोनॉमी है, फर्म है, हाउस होल्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्म ने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर ऑफ सर्विस दिया फर्म को। फर्म ने उसके बदले में यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेमेंट कर दिया, फैक्टर पेमेंट कर दिया। यहाँ पे रेंट, वेजेस, ये सारा पेमेंट हो गया। उसके बाद जैसे इनके पास पेमेंट आया तो ये फर्म से क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे और गुड्स एंड सर्विस खरीदने के बाद ये फर्म को पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे रियल फ्लो, मनी फ्लो दोनों को लेके टू सेक्टर इकोनॉमी आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपके एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे दो टर्म और समझ लेते हैं, ये लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। लीकेज का मतलब होता है कि कुछ लीकेज हो जाए, लीक कर जाए, और इंजेक्शन का मतलब कोई चीज को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लीकेज यहाँ पे होता है अगर हम लोग पैसे का विड्रॉल कर लेते हैं, सर्कुलर फ्लो, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर वहां से हम लोग पैसे को निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग लीकेज के सेंस में कहते हैं। हाउस होल्ड एंड फर्म्स सेव अ पार्ट ऑफ द इनकम, इट लीड्स टू लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वो अपना जैसे पैसे को
इकोनॉमी में ना लगा के वो सेविंग करना शुरू कर देंगे तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा। तो आइए लीकेज कहाँ कहाँ पे होता है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 सेक्टर में होगा, जब वो फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल मार्केट के साथ काम करेगा, ठीक है। 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और यहाँ पे फर्म आ जाए, जब ये सेविंग्स करना शुरू कर देंगे तो लीकेज यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। 3 सेक्टर्स में क्या हो जाएगा, सेविंग्स करना और प्लस टैक्सेस का पेमेंट करना, तो ये भी लीकेज हो जाएगा। 4th सेक्टर में देखेंगे क्या होगा, सेविंग्स करना, टैक्स को देना और इम्पोर्ट करना, तो पैसा क्या होता है इकोनॉमी से लीकेज हो जाता है, निकल जाता है। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे इंजेक्शन क्या होता है। तो इंजेक्शन इट इज रेफर्स टू इंट्रोड्यूस ऑफ द इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो पे हम और इनकम इसमें ऐड कर रहे हैं। When household and firms borrow money from the external sources like financial institution, injection increases the flow of income. हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना इंजेक्ट करेंगे मनी को, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इंजेक्शन होगा। तो पहला हो जाएगा 2 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट के साथ, क्योंकि हमको यहाँ पे बोरोइंग करना है, बोरोइंग करके हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करती है वो भी इंजेक्शन में ही आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ही आ जाता है। 4th में देखेंगे इन्वेस्टमेंट होना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना और एक्सपोर्ट होना, जितना हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास पैसा फ्लो होगा, करेंसी हमारे पास आएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया है। ये 1 शॉट का वीडियो, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये नोट्स मैंने बनाया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं इसके वीडियो अटैच कर दूंगी, या फिर मैंने जो आपको पढ़ा है आप उसमें से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी आपको और टॉपिक वगैरह समझना है तो आप इसमें प्लीज कमेंट करिएगा। पहले मैं अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाई थी, तो मुझे एक कमेंट आया विकास के नाम से, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को देखिए, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।